कई बार मैं खड़ा होकर के बोलने का प्रयास करता हूं, तो जब से लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी 1 साल का समय लगभग हुआ है, तो मैं जब खड़ा होकर के बोलता हूं तो पाँव में कपकपाहट होने लगती है, बॉडी कांपने लगती है। तो इस चक्कर में आपको बता दूं कि मैं बैठ करके इस चक्कर में बोलना चाहता हूं, क्योंकि सब साथी बैठे हैं, सबको नहीं पता कि भाई लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, और इतनी दूर से लखनऊ से आया हूं, तो अपनी बात भी पूरी तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम के आयोजक देश भर में सैनिक समाज का नाम रोशन करने वाले बड़े भाई सूरज पहलवान जी, जिनकी बेटी ने इस देश में ही नहीं दुनिया में सैनिक समाज का नाम रोशन करने का काम किया है। हम कर्पूरी ठाकुर जी के वंशज कहलाते हैं, हम सैन जी महाराज के वंशज कहलाते हैं, हम सविता ऋषि के वंशज कहलाते हैं, तो हम दिव्या काकरान के भी वंशज कहलाते हैं। दिव्या काकरान के हम वंशज कहलाते हैं। पूर्वज नहीं हुए, पूर्वज तो जाने के बाद होते हैं, तो अभी वो चले गए। तो हम उसी वंश के लोग हैं, दिव्या काकरान के जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं। पूर्वज कहने को बड़े भाई पवन जी बता रहे हैं कि पूर्वज भी, लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हम दिव्या काकरान के परिवार में जन्मे हैं। और हमें गर्व है इस बात का कि अभी माननीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी इस बात को बड़े गर्व से कहा कि दिव्या काकरान का गांव पूर्वालियान का जाना जाता है, मुजफ्फरनगर जाना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता है, पूरा उत्तर प्रदेश जाना जाता है, पूरा देश जाना जाता है। आज के कार्यक्रम में मौजूद सफल संचालन कर रहे हैं मेरे भाई, नाम अभी मैंने याद किया था, भूल गया, क्या नाम है? हाँ सोविंदर, हाँ सोविंदर मास्टर साहब, हमारे जन सेवा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई रघुवर दयाल चंदेला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सलाहकार बड़े भाई ब्रह्मपाल कौशिक जी, गाजियाबाद क्षेत्र से मेरा हौसला बढ़ाने वाले बड़े भाई दरोगा जगरोशन जी, हमारे मंडल उपाध्यक्ष भाई राजपाल जी मेरठ निवासी मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे चंदर पवार सैन हैं जो गाजियाबाद के युवा नेता विनेश ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम करते हैं, डॉक्टर महक सिंह जी ने तो कल ही मुझे फोन करके मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया था, हमारे राजेश जी सहारनपुर के जो मंडल अध्यक्ष हैं, पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हैं और कई बार मुझे डांट से डपटते भी रहते हैं, हमारे यहाँ के जो प्रदेश के सचिव हैं हरिंदर सैन, उन्होंने भी मां आवेश में आकर के मेरे विनेश भैया आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उन्होंने भी सब जगह प्रचार करने का काम कर दिया, पूर्वालियान चलो, लेकिन उनके मन में जो पीड़ा, उनके मन में जो बात थी ना, वो हौसला था कि विनेश भाई एक लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट जो समाज के लिए गांव-गांव जगाने का काम कर रहा है, वो पूर्वालियान की धरती पर आ रहे हैं। क्योंकि हालांकि मैं बिजनौर में पैदा हुआ, बिजनौर का रहने वाला हूं। भाई दयाराम जी मेरे बहुत पुराने साथी भी हैं, बड़े सीनियर रहे हैं समाज में। मैं दयाराम जी की बात कही, अभी बात हो रही थी, यहाँ वाकई में जब वो 2000 राज्य मंत्री बसपा सरकार में बने थे, उन्होंने गांव-गांव घूम करके, शहर घूम करके सैन समाज के लोगों को जगाने का काम किया, लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से दयाराम चंद जी नहीं, हमारे समाज में अगर कोई पैदा हुआ है तो चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ है। हमारे समाज में उनसे बड़ा कोई राजा महाराजा पैदा नहीं हुआ। ये समाज गर्व करने लायक है। हमारे समाज में यदि पैदा हुए तो कर्पूरी ठाकुर जी के सामने कोई मुख्यमंत्री टिकता है क्या देश भर में? हमारे समाज में अगर पैदा हुए तो कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, ओमकार जी। हमारे समाज में आप तो पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमारे समाज में अगर पैदा हुए तो कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार बड़े लीडर पैदा हुए, बड़े मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री पैदा हुए, जिनके सामने मेरी नजर में, मैं पत्रकार आदमी हूं, मैं कोई नेता आदमी नहीं हूं, ना मुझे नेता बनना है। उन्होंने कहा हमारे समाज में अगर पैदा हुए तो सैन जी महाराज जैसे संत, जिनके सामने मैं गारंटी के साथ कहता हूं देश भर में कहीं भी देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, आपको सैन जी जैसा संत नहीं मिलेगा। हम गर्व करते हैं अपने समाज पे। हमारे समाज में अगर कोई ऋषि पैदा हुए तो सविता ऋषि जी से मुझे बड़ा कोई दिखा दो मुझे, कोई उनसे बड़े से ऋषि पैदा हुए हैं तो। हमारे समाज में अगर खिलाड़ी भी हुई, वो भी लड़की,
अगर खिलाड़ी भी हुई तो दिव्या काकरान पैदा हुई। ये समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, मेरे बड़े भाई हैं दयाराम सेन जी, ये विनेश ठाकुर भी धमाके की पत्रकारिता करता रहा। हालांकि मैं भी भाई बसपा आइडियोलॉजी का आदमी हूं। बहुजन समाज पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, कोई पार्टी वार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में अति पिछड़ों में, दलितों में लीडरशिप पैदा करने का काम किया है, जो बाबा साहब के रास्ते पर चलकर काशीराम जी ने अपनाने का काम किया था। बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। मैं तो पत्रकार आदमी हूं, निष्पक्ष होने की बात करता हूं, ना किसी जाति का विरोधी हूं, ना किसी पार्टी का विरोधी हूं, ना किसी सरकार का विरोधी हूं। लेकिन मैं पीड़ित हूं इस बात से, कोई आदमी लीवर ट्रांसप्लांट करा करके, किडनी ट्रांसप्लांट करा करके, या कोई हार्ट का पेशेंट हो या कोई दूसरा पेशेंट हो, कोई आदमी समाज में इस तरह से घूमने का काम नहीं करता जिस तरह से विनेश ठाकुर आप लोगों का भाई, आज का बच्चा पागल हुआ। मैं आज की तारीख में पागलपन की पराकाष्ठा तक हूं। डॉक्टर साहब, मैं आज की तारीख में पागलपन के पराकाष्ठा तक हूं। ये अध्यक्ष जी बैठे हैं, दिन रात देखते होंगे। मेरा मकसद यह है कि आज तक जो भी पार्टी रही हो, सभी ने, देवेंद्र भाई अभी बता रहे थे, ये वाकई सही बात है। एक बार मेरा लफड़ा भी इसी बात पर होकर के ले गया समाज के लिए कि मैं दयाराम जी से झगड़ा करने को तैयार हो गया था। मकसद मेरा दयाराम जी से नहीं था, मकसद इस बात से था, मुझे उसी समय से, जब से मुझे ज्ञान है इस बात का, जब से मैं बड़ा हुआ हूं, जब से मैंने होश संभाला है, कि आज तक सभी पार्टी ने हमको गुलाम समझ के रखा है, हमें वोट लेने लायक समझा, लेकिन आज तक किसी ने एक विधायक बनाने का काम नहीं किया। अगर कभी नंबर आया किसी सरकार का तो हमारे बिना बजट के मंत्री बना दिए गए। दयाराम जी हथकरघा निगम के चेयरमैन थे। उस समय तो बहुजन समाज पार्टी ने कम से कम ये तो था, घोड़ा गाड़ी दे के रखी थी, बाकी पूरी सुरक्षा दे करके रखी थी, लेकिन बजट का नाम पे कोई चीज नहीं थी। क्या हम लोग इसी लायक हैं? क्या सपा बसपा की सरकारें आई, या भाजपा की सरकारें आई हो, या कांग्रेस की सरकारें रही हो, हम लोगों को केवल वोट के लिए रखा जाता है, दरी बिछाने के लिए रखा जाता है, हम लोगों को केवल केस कला बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए रखा जाता है? क्या मतलब है जी? हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई अधिकारी भी पैदा हुआ तो ऐसी लेवल पे पैदा हुआ जो शायद 3 साल तक रहा। आज तक आजादी के बाद से इतने बड़े पद पर कोई अधिकारी नहीं रहा। हमारा समाज कोई छोटा मोटा समाज है? ये न्यायी समाज के लोगों को नाई कह करके संबोधित किया था। नाई कोई जाति है क्या? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैंने भले मंच में लोक मोर्चा में, मैं लोक मोर्चा का एक किंग मेकर के रूप में लोक मोर्चा मैंने बनवाया है। उसमें पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के मिनिस्टर हैं, 20-30 साल पुराने नेता हैं। जब जब मौका मिला उन्होंने अति पिछड़ों के लिए काम करने का काम किया। वो उनका भी इस बात का भी मतलब नहीं है। मैंने उसमें IAS 2 IAS 2 IPS हैं, पूर्व सांसद है हरियाणा के राजकुमार सैनी। ये केवल अखबार की बदौलत है। मुझे पता है विनेश ठाकुर या दयाराम सेन हो, या विनेश ठाकुर या राज चंदेला हो, या ब्रह्मपाल कौशिक हो, या जगरूप रघुआ जी हो, या राजपाल जी हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये हम लोगों की व्यक्तिगत हैसियत, जातिगत हैसियत इन पार्टियों ने 2 कौड़ी की करके रख दी है, और ये विनेश ठाकुर अब बर्दाश्त करने वाला है। ये विनेश ठाकुर, मैं आप लोगों से छोटा भाई हूं, सबका मैं कोई राजनीति नहीं हूं, ना मैंने राजनीति का ABCD जाना है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज ये आपके समाज के विनेश भाई के पीछे बड़े बड़े नेता लगे हैं, 9 पार्टियों के बड़े बड़े नेता लगे हैं, वो चाहते हैं उनको बताए कि विनेश ठाकुर के योजना के अनुसार, विनेश ठाकुर की पावर प्रोजेक्ट के अनुसार इस समाज को, और इसी समाज को नहीं, पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप, अन्य वंचित जातियों के समाज को सत्ता में हिस्सेदारी क्या मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार और मोहब्बत देने का काम कर रहे हैं, आज समाज के ये देवेंद्र भाई जैसे वो पुराने लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि आज की तारीख में ये विनेश ठाकुर के साथ 90% सैन सवितानंद समाज के लोग खड़े हो चुके हैं। और जिस तरह से अगर यदि मेरे साथ 1 साल तक इसी तरह चलते रहे तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर विनेश ठाकुर ने 10 विधायक बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विधानसभा में ना भेजे तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। मैं आप लोगों से केवल सहयोग की भीख मांगने आया, मुझे विधायक मंत्री नहीं बनना है। मैं पिछले 10 साल से लखनऊ में रहता हूं, मैं प्रत्येक सरकार को जानता हूं, प्रत्येक सरकार का मुख्यमंत्री को विनेश ठाकुर को ऐसा नहीं है विनेश ठाकुर को न जानता हो। ये आदरणीय मंत्री जी हमारे पूर्व मंत्री दयाराम सैनी जी हैं, वो दयाराम सैन जी हैं। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं हमारे समाज में अगर दयाराम सैन पैदा हुए तो उनको भी समाज की पीड़ा हुई। हमारे समाज में हीरा ठाकुर जी हैं, अगर वो पैदा हुए तो उनको भी मैंने बहुत बार देखा, सामाजिक पीड़ा उनके अंदर भी थी। हमारे समाज में रामचंद्र प्रधान पैदा हुए, वो MLC हैं वर्तमान में,
उनके अंदर भी सामाजिक पीड़ा है। हमारे समाज का अगर कोई अफसर भी बनता है तो उसके अंदर भी समाज की पीड़ा होती है। ये रघुवर दयाल चंदेला रिटायर्ड होने के बाद उसके बाद भी जनसेवा दल का झंडा लेके घूम रहे हैं, चाहते हैं हमारे समाज का भी कहीं सत्ता में हिस्सेदारी हो। ये ब्रह्मपाल कौशिक जी अच्छे खासे खाते पीते आदमी, अच्छे खासे खाते पीते आदमी मेरी तरह हो गए। ये भी विनेश भैया जिंदाबाद, जनसेवा दल जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद, नंदवन समाज जिंदाबाद। ये पवन जी नौकरी से रिटायर्ड हुए, नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद बीमार भी हो गए, और बीमार भी अभी ऐसे हुए जिसमें मेरे बेटे की बहू भी बीमार हुई थी। हालांकि इनको बड़ा झटका नहीं लगा, मैं तो बहुत बड़ा झटका झेल रहा हूं। उसके बावजूद भी समाज के चक्कर में परेशान है। मैं चाहता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मैं कोई नेता वेता आदमी नहीं हूं, मैं तो आप लोगों से केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने पावर प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें जो आदमी जुड़ना चाहते हो वो भी इसके साथ जुड़ करके इस समाज को मजबूत करने का काम करें, और जो नहीं जुड़ना चाहते हो उनको भी मेरी गारंटी है, यदि जनसेवा दल बड़ा होगा तो दयाराम साहब को बहन जी बुला करके कैबिनेट मंत्री बनाने का काम करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो समाजवादी पार्टी में काम करते हैं, जिस दिन ये जनसेवा दल कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा उस दिन और दूसरे समाजवादियों का नंबर भी आने का काम होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो ये भाजपा वाले हाथ जोड़कर क्या कहते फिरेंगे, अरे यार आज भी कहते फिर रहे हैं। जब से मैंने लीवर ट्रांसप्लांट के बाद से धूम मचाई है, और गांव-गांव जाकर के अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव-गांव घूम रहा हूं, शहर-शहर घूम रहा हूं, वो भी सब कहने लगे यार इनका तो नाम ही नहीं लिया जाता, ना मूल से लोग कहां से आ गए। आज नौता पार्टी है, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी देश के बड़े ओबीसी के नेता माने जाते हैं। राजकुमार सैनी नवीन जिंदल को हरा करके 2014 में एमपी बने, उसके बाद 2 बार सरकारी मिनिस्टर रहे, कई जिलों में डीएम रह चुके तपेंद्र कोसाकिया जी वो मेरे साथ हैं, कई जिलों में एएसपी रह चुके, डीआईजी से रिटायर्ड हुए बीपीएसओ वो मेरे साथ हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे राजेश सिद्धार्थ जी वो मेरे साथ हैं, झांसी के रहने वाले कोरी समाज के घनश्याम कोरी मेरे साथ हैं, लोधी समाज के प्रमोद लोधी मेरे साथ है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कारण क्या है, मैं एक गुलदस्ता बना करके सबकी हिस्सेदारी दिलवाने के प्लान में निकला हूं, जिसमें उन लोगों ने माना है कि हाँ विनेश भाई आपका जो पावर प्रोजेक्ट है, मैं कहता हूं उनसे हमें किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम लोग किसी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम लोग किसी विवाद में पड़ना चाहते हैं, ना किसी सरकार की बुराई करना चाहते हैं। अरे जितनी भी सरकारें नहीं सभी ने कुछ ना कुछ करने का काम किया होगा, लेकिन मैं ये खाली आप लोगों के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि ईमानदारी और निष्ठा की बात कर लो, अपने दिल पे हाथ रख करके देख लो कि आज तक हम लोगों को किसी ने 2 दर्जे की बात छोड़िए 100वें दर्जे पर रखने का काम किया। अब ये नंद सोच के लोग, अब ये सैन समाज के लोग किसी गुलाम बनने वाले नहीं है। मैं ये आप लोगों से कहने आया, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों से ये है कि मैंने एक जो पावर प्रोजेक्ट बनाया है, ये पावर प्रोजेक्ट इस समाज को ही सत्ता, अगर मैं मर भी जाता, हालांकि मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरी मौत तो 21 मई 2024 को हो चुकी है, मैं बार बार कहा था मेरी मौत 21 मई 2024 को लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को इस तरह से ताकत नहीं मिलती है, जी तो जाते हैं बहुत दिन तक, 20-30 साल तक भी जी जाते हैं। एक दिल्ली में दरोगा जी हैं अपनी ब्रात समाज के, यहीं के कहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने भी लीवर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन वो आज 10 साल 15 साल बाद भी बिल्कुल मजबूती के साथ हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में बच पाऊंगा। उससे मैंने पार्टी के रजिस्ट्रेशन की फाइल जमा कराई थी, अभी तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया। लोग बड़े क्या करते हैं, विनेश भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया। अरे विनेश ठाकुर जो प्लान करके निकला है ना, इस समाज में मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस तरह का प्लान हमारे समाज में नहीं, इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई इस तरह का प्लान लेकर के नहीं आया है जिस तरह का प्लान मेरे पास है। क्या करो इस समाज के लोगों को, समर्थन भी करते हैं और आरोप भी लगाते हैं। अरे आज तक हम लोगों ने बहन जी को नेता माना है, समाजवादी पार्टी को नेता माना है, भारतीय जनता पार्टी को नेता माना है, कांग्रेस को नेता माना है, चौधरी साहब को नेता माना है, किसको नेता हम लोगों ने नहीं माना। एक साल अपने भाई पे भरोसा करके देख लो, मैं गारंटी से कहता हूं इस बार उत्तर प्रदेश की 2027 में इस जाति के 20 से नहीं, मैं तो 20 की बात कर रहा हूं, 25 विधायक जीत करके ना गए तो ये विनेश ठाकुर, इस बात की गारंटी आप लोगों से लेता हूं। मैं तो ये चाहता हूं, जब तक अभी जयराम भाई कह रहे थे, अभी कह रहे थे सबके सामने बैठे हुए सत्ता प्रत्येक का, लेकिन मास्टर चाबी 100% सही बात। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो। साथियों
मैं भी चाहता हूं प्रत्येक आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है। ये खड़े हैं बॉडी, ये गार्ड और ये वगैरह, ये सब लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। इसमें बाबा साहब की बात सही थी कि जब शिक्षित व्यक्ति होता, अगर मैं जानकार ना होता, अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता, तो मुझे वास्तव में समाज की पीड़ा का पता ना होता। लेकिन क्या करें, रघुवर चंदेला जी हैं, गाजियाबाद के जाने माने व्यक्ति माने जाते हैं। अगर 20 बच्चों की भी जिम्मेदारी लोग सीबीएसई के स्कूल में पढ़ा देंगे, ब्रह्मपाल कौशिक जी हैं 10 बच्चों को पढ़ा देंगे। लेकिन विनेश ठाकुर तो गरीब भगमाई के घर में जन्म हुआ है, 90% लोग गांव में रहते हैं। विनेश ठाकुर का जन्म गरीब घर में पैदा हुआ है, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। मुझे कोई बता दे कि आज के समय में आपकी सरकार में कोई अपने बच्चों को सीबीएसई के स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को सीबीएसई के स्कूल में पढ़ा सकता है? बाबा साहब तो कह के चले गए। बाबा साहब ने सही बात कही थी, लेकिन बाबा साहब को यह पता नहीं था कि आने वाले समय में जो तुम्हारा वोट लेंगे वो तुम्हारी शिक्षा छीन लेंगे। आने वाले समय में जो तुम्हारा वोट लेंगे वो तुम्हारी शिक्षा छीन लेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे समाज के 90% लोग अपने बच्चों को सही ढंग से एजुकेशन दिलाने में सक्षम नहीं है। और अगर गरीब अपनी जमीन बेच करके, अपना सामान बेच करके, अपना कुछ गांव पर लगा करके 24 घंटे ड्यूटी करके, 18 घंटे ड्यूटी करके अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का काम भी कर लेता है, तो वो अच्छी क्वालिटी के स्कूल में नहीं पढ़ा पाता। अपने प्राइमरी स्कूलों की हालत आपको पता है। आज उत्तर प्रदेश में 27,764 विद्यालय बंद करा दिए गए। 2014 का रिकॉर्ड निकल करके आया। मैं तो पत्रकार आदमी, 2014 से तक का रिकॉर्ड निकल कर आया। आज तक 70,000 से ज्यादा विद्यालय उत्तर प्रदेश में देश भर में बंद हो चुके हैं। गलती नहीं सरकार की, नहीं, मैं सरकार की गलती भी नहीं बताता। बहुत लोग वहां दुनिया भर के नेता सरकार की गलती बताते घूम रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग पहले रोटी खाएं या बच्चों को पढ़ाएं। मिड डे मील के बहाने बच्चों का 3 4 घंटे बर्बाद कर दिया जाता है। 4 घंटे में 3 घंटे मिड डे मील पे चले जाते हैं। मुझे बताओ, जब एजुकेशन की बात आती है, जब इंटर बच्चे करते हैं, जो मेरा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं तो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा सकता हूं। उनकी फीस भी माफ होगी, उनको खाने के भी पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब के संविधान में बाबा साहब द्वारा कहे गए ये सरकारें बाबा साहब की शपथ देती है, संविधान की शपथ देती है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या कोई बच्चा, गरीब आदमी अपने बच्चों को सीबीएसई के स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? गांव का 90% बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का काम होता है। और प्राइमरी स्कूल में जब वैकेंसी निकलती है, जब दयाराम सिंह जी मंत्री बनते हैं, आबकारी मंत्री बन जाते हैं या कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, और जब अपने विभाग में वैकेंसी निकालेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब वहां पे मेरिट बनने का काम होगा और सीबीएसई का बच्चा 90%, 95%, 99%, 98% मार्क्स लाएगा, और प्राइमरी स्कूल का यूपी बोर्ड का बच्चा 45%, 60% और ग्रेड से पास होगा, मैं पूछना चाहता हूं, जब सिलेक्शन की लिस्ट बनेगी तो उसमें गांव का बच्चा कहां बैठेगा और शहर का बच्चा कहां बैठेगा? एजुकेशन की बात आती है। मैं कहना चाहता हूं रंगमंच के लोगों, मैं कहना चाहता हूं सैन समाज के लोगों, आप लोग जिस मिशन पे मैं निकला हूं, उस मिशन पे अगर कोई विनेश ठाकुर को रोक सकता है तो केवल मौत रोक सकती है, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता। वो तारवा टूट गया शायद। मैं कहना चाहता हूँ, और मुझे कोई विधायक मंत्री बनने का शौक नहीं, मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि विनेश ठाकुर ने कभी विनेश ठाकुर 2 बातें कहा करता है कि विनेश ठाकुर ने जनसेवा दल के नाम से एक पिक्चर बनाने का ठेका दिया है। विनेश ठाकुर ने 2021 मई 2024 के बाद लीवर ट्रांसप्लांट करा करके एक पिक्चर बना रहा हूं। मुझे बिना इस बात की है, मैंने बहुत लिखने का काम किया, मैं कहीं लिखता हूं जाति है कि जाति नहीं, आर्थिक पिछड़ों के साथ हिस्सेदारी की हकमारी क्यों, इसी तरह के संवाद के और तमाम लिखने का काम करता रहा। लेकिन मैंने देखा कोई असर नहीं होने वाला। कई पार्टी बनाने का काम किया। एक रामातार सैनी विधायक है नूरपुर से, पहले एक केसर देव मौर्य उसको महान दल के में मदद कराने का काम किया, महान दल बनवाने का काम किया। जब वो भी खड़े नहीं उतरे तो राष्ट्रीय महान दल बनवाने का काम किया। 2011 में मैंने राष्ट्रीय महान दल बनवा दिया। ये भी बात तय हुई थी कि भाई अपने समाज के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, आप जो है 20-25 जो हमारी संख्या है, हम बेईमान काम के लोग नहीं है,
हमारे साथ तो बेईमानी होती आई है, हमारे साथ तो बेईमानी होती आई है। पहले दूसरे जमाने में दूसरे का से बेईमानी होती थी, उसके बाद अब जो हमारे साथ में वोट की बेईमानी होती है। मैं तो केवल ये कहने निकला हूं कि अब हम बेईमानी बर्दाश्त करने वाले आदमी नहीं। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं फुलवालियाने में, कोई हल्के फुल्के लोग नहीं है, समाज के जिम्मेदार लोग हैं। मेरी नजर में 1 लाख से ज्यादा की संख्या है ये। अगर आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल के लोग पूर्वांचल में काम कर रहे हैं, पश्चिम के लोग पश्चिम में काम कर ले, और केवल एक साथ विनेश ठाकुर एक साल इस अपने छोटे भाई के साथ खड़े हो जाए, ये लखनऊ में बैठा हूं, विनेश ठाकुर बिजनौर में पैदा हुआ हूं, इस समाज का नंदवंश अगर वापस न लाके दे दिया तो ये विनेश ठाकुर को जो चाहे चोर की सजा देना, मैं इस बात को कहना चाहता हूं। ये चंदा बैठे हैं युवा, लॉरी में बढ़िया कार्यक्रम हुआ, इतना मजबूत कार्यक्रम गया, सभी लोगों ने मिलकर के, दरोगा जी ने, सूबेदार जी ने, सब लोगों ने मिलकर के। बस मैं कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है, शायद जयराम जी चले गए हैं, जयराम जी की बात तो मैंने सुनी, लेकिन बड़े भाई जयराम जी निकल गए। मैं तो चाहता था कि वो भी सुने। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि विनेश ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, विनेश ठाकुर के पीछे लखनऊ में अखबार का ऑफिस, अखबार चलाने का काम करता हूं, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आने का काम करते हैं। मैं तो इस समाज का एक वाकई कार्यकर्ता के रूप में निकला हूं। अगर कोई व्यक्ति विनेश ठाकुर की तरह घर में आग लगा करके अगर समाज की कमान संभालना चाहे, तो ये विनेश ठाकुर का ही प्रोजेक्ट है जो इस समाज को सत्ता में ले जा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं ले जा सकता। हम लोग, मैं अच्छा खासा आदमी हूं, मुझे 2 साल पहले ऑफर था कि विनेश भाई सूचना आयुक्त बन जाओ। 3 साल पहले की बात है, मेरा जन्मदिन था, मुझे टेलीफोन आता है, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, हम आपके दिमाग की दाद देते हैं और आप हमारे साथ आओ, हम आपको राज्यसभा में भिजवा देंगे। मैंने कहा माफ करो, मुझे शुरू से मालिक बनने का शौक रहा है। बिजनौर की बात है, एक अखबार निकलता है बिजनौर से। मैंने 2007 में मैंने वहां कहा, मैंने भैया मुझे 2002 की बात है, 2002 में मैंने कहा यार पुलिस वाले ने रोक लिया किरतपुर में, मुझे एक कार्ड बना दो पत्रकारिता का। उसने कहा अच्छा, नाई समाज के लोग पत्रकारिता करेंगे, बदल बिना मतलब की बात करता है। मैं कसम खाता हूं आप लोगों के सामने, भाई जयराम भी आ गए हैं, जा रहे थे साहब वापस, सोचा यार लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, क्या पता कल रहे ना रहे, चलो उसकी बात भी सुन लें। तो उस आदमी ने, मैंने उसके बाहर, ऑफिस के बाहर खड़ा, मैं मालिक बनने की बात बता रहा हूं। ये जयराम जी का लंबा संघर्ष है समाज के प्रति, और जितने भी लोग आए हमारे समाज का, कोई समाज का बुराइया नहीं रहा, जिसके बस में हो सका उतना करने का काम किया। मैं पत्रकार आदमी था, जो मेरे पास में आया, मैंने भी खबरें लिखने का खूब काम किया। लेकिन समाज के लोगों, जब मैं पूछते उसको अखबार वाले ने, मैंने उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होकर के कसम खाई थी कि बेटा तू तो मेरा एक कार्ड बनाने को मना कर रहा है, ये विनेश ठाकुर पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करेगा। और मैंने अच्छा मिलना चाह रहे, जी ठीक है साहब, हाँ ओके प्रणाम। तो विनेश ठाकुर ने कसम खाई थी कि तू तो मुझे पत्रकार एक कार्ड बनाने को मना कर रहा है, विनेश ठाकुर पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया करेगा। और मैंने आज 700-800 पत्रकार बनाने का काम किया। कोई राज्य ऐसा नहीं है जो विनेश ठाकुर के पत्रकार ना हो, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है या विनेश ठाकुर का पत्रकार ना हो। समाज के लोगों, मालिक बनने की बात ये आती है, मैं भी किसी पार्टी का विधायक बन करके, राज्य मंत्री, दर्जा मंत्री और कैबिनेट मंत्री बन करके, राज्यसभा में जाकर के, एमएलसी बन के, कुछ भी अपने समाज का, अपने काम जितने मेरे बस में है उतने काम करने का काम कर सकता था। लेकिन मुझे पता है कि हम जिस पार्टी में रहते हैं उस पार्टी की नीति में बन करके चलना हमारी मजबूरी हो जाती है। मैं गलत कर रहा हूं क्या? जिस पार्टी में हम रहते हैं उस पार्टी की नीतियों पर चलना। आज जनसेवा दल में लग गए चंदेला जी है, तो इनकी अपनी नीति है। ये पार्टी के मालिक हैं, ब्रह्मपाल कौशिक की पार्टी के मालिक है, पूरा नंद समाज, पूरा सैन समाज पार्टी का मालिक है। आज हमने पार्टी बनाने का काम किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हम लोग अपनी मर्जी से, अभी पिछले दिनों की बात है जब हमारे बीच में बात हुई, हमने कहा कि बात चल रही थी कि भाई ये बताओ टिकट कैसे कैसे बढ़ेंगे। 9 पार्टी के लोग बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, जब हमने 12 जून 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की लखनऊ में, लोक मोर्चा के नाम से 9 पार्टियों का गठबंधन करने का काम किया। उन 9 पार्टियों के गठबंधन में जब शाम को मेरे ऑफिस में सब लोग बैठे, मैंने कहा भाई टिकट का बंटवारे की बात करो, पहले ऐसे बात नहीं बनेगी कि विनेश भाई किसी सीट से आप भी तैयारी कर लेना, मेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसा नहीं होगा।
मैं पार्टी बना के निकला हूं, मैं तुम्हारी पार्टी का वर्कर नहीं हूं। मैं तुम्हारी पार्टी का वर्कर नहीं हूं कि बताओ क्या करना है। मैंने अपने समाज के लोगों से वादा किया है कि हमारे समाज का 5% वोट है। मुझे क्या बात करता हो, हम 30 साल की राजनीति कर रहे हैं, आप मेरे भाई ऐसी बात कर रहे हो, पत्रकार होने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। मैंने तो नाजायज फायदा नहीं उठा रहा हूं, आपको पता नहीं है। आज तक इन लोगों को देखने का काम नहीं हुआ है। आप लोग अपनी प्रोफाइल खोल के दिखाओ, आप लोग दिखाओ आपने कितने कार्यक्रम कराए, कितने हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम कराए, कितने समाज के कार्यक्रम कराए हैं। मैंने सबके सामने अपना फेसबुक खोल करके बाकायदे, किसी में 80 लाख, किसी में 13 लाख, किसी में 1,500, किसी में 5,000, सब लोगों को था। जब देखने का काम हुआ और बाकायदे वीडियो देखने आने का काम हुआ तो मैं सबके ऊपर चढ़ बैठा। मैं अपने समाज के बदलाव सबके ऊपर चढ़ बैठा। लोनी का कार्यक्रम मैंने दिखाया और एटा का कार्यक्रम मैंने दिखाया, हेलीकॉप्टर से विनीत ठाकुर उतर रहा है, सबकी आंख खुली रहेगी, सब लोग देखते रह गए, अरे यार ये नंदवंश का मामला है। तो मैंने कही कोई मजाक बात है क्या। और रही बात 5% की, नहीं यार, कि बिहार की जनगणना में 1.62% आप लोगों की आई है। मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार नहीं है। वहां सहन समाज नहीं रहता, वहां तो ठाकुर समाज रहता है पूरा पूरा। यहां सहन समाज के लोग रहते हैं। पता है आपको सहन समाज कितना वोट है? कितना वोट है? 2%। पूरे प्रदेश में रहता। मैं पूरे प्रदेश की बात क्या कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि 2% सहन समाज का वोट है और 2% नंद समाज का वोट है और 2% सविता समाज का वोट है। बोलो 6% हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो हमारी बुद्धि लगा रहे हुए नहीं, मुझे मैं मना नहीं कर रहा। 2% टिकट की बात कर लो, 2% सहन समाज के लोगों को टिकट दे दो, नंदवंश के और सविता समाज के वोटों की उम्मीद मत करना। नंदवंशियों की और सविता समाज के लोगों की वोटों की उम्मीद मत करना। और अगर नंदवंश के लोगों को 2% टिकट दे दो तो सहन समाज के वोटों की उम्मीद मत करना। भैया साफ सी बात है, मैं गलत फहमी नहीं रहना चाहता, न रखना चाहता हूं। मैं तथ्यात्मक बात करता हूं, पत्रकार आदमी हूं, बिना तथ्यों को खबर छापूंगा तो जेल चला जाऊंगा, बिना तथ्यों की बात नहीं करता हूं। और इसी तरह से मैंने कहा 2% सविता समाज का वोट है। और आप लोग अगर ईमानदारी से मेरे साथ चलते हैं और मुझे लेकर चलते हैं तो मैं 1% कम कर लूंगा, 5% मेरे समाज के विधायक बनेंगे, अगर इससे कम पे समझौता नहीं होगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, चंद्रला जी बैठे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इस चक्कर में पूरी बात आप लोगों के बीच में 700-600 किलोमीटर रखने आया हूं। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैंने उनके बीच में क्लियर घोषणा की है कि सैनी समाज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5% वोट रहता है। उसने कहा नहीं 3% रहता। मैं झूठ बोलते हो, सैनी समाज के आदमी हो और सैनी समाज का 2-3% बता रहे हो कि टोटल हमारा 8% है। मैं ये भी बात गलत है। आपका भी 20% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा ऐसी नहीं जिसमें 30,000 सैनी से कम हो। और सैनी हमें पड़ेगा और सैनी को पड़ेगा, पाल प्रजापति को पड़ेगा, प्रजापति पाल को पड़ेगा। आपके भी बन जाएंगे, हमारे भी बन जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी। तो मैं आप लोगों से ये कहने आया हूं कि यदि आप लोग ईमानदारी से आप लोग तमाम सामाजिक काम करते रहे हैं, पूर्वालियाना में कार्यक्रम हुआ, अभी मैं पूछना चाहता हूं, सूरज भाई हैं, कम से कम नहीं तो कई लाखों रुपए लग जाते हैं छोटे से कार्यक्रम में। और बैठे हैं, चंद्रला जी बैठे हैं, इन्होंने बड़ा धूमधाम से कार्यक्रम का कई हजार आदमी बुलाए। वो भी प्रतिष्ठा का मामला था, समाज की प्रतिष्ठा का मामला था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ब्रह्मपाल कौशिक जी बैठे हैं, मेरे ऊपर लीवर ट्रांसप्लांट में करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। अभी मेरे घर में कोई बीमार हो जाए, मेरी माँ बीमार हो जाए, मेरी पत्नी बीमार हो जाए, मेरा भाई बीमार हो जाए, हम लोग कुछ भी करने का काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने परिवार के लिए सब लोग करते हैं। इस समाज को 1 साल मेरे साथ खड़े होकर के, दरोगा जी 1 साल मेरे साथ आजाद जी हैं, ये सब लोग खड़े हैं 1 साल विनीत ठाकुर के साथ। इसे अपने साथ अपना छोटा भाई मान के खड़े हो जाओ। इस समाज में बहुत ज्यादा आबादी नहीं है। हमारे घर, हमारे प्रत्येक परिवार में 2 सरकारी नौकरी होंगी, एक मजबूत रोजगार होगा, कोई ठेकेदार होगा, कोई पंचायत का मेंबर होगा, कोई ग्राम प्रधान होगा, कोई ब्लॉक प्रमुख होगा। इस समाज का उद्धार हो जाएगा। और एक बार सरकार आने के बाद जब ये न्याय वंश के लोग, जब ये नंद वंश के लोग सरकार चलाते हैं ना, तो बड़े बड़ों को धराशायी कर डाला। महापनमन में उन सामंतवादियों का सत्यानाश करने का काम किया जिन्होंने हम लोगों का उत्पीड़न करने का काम किया था। सविता ऋषि जी के सामने, सैन जी महाराज के सामने कोई टिकता नहीं था। कोई टिकता है क्या? तो इसी तरह से हम लोग नंद वंश में जन्मे हैं। हम लोग सविता ऋषि जी को और सैन जी को भगवान मान करके महापद्मनंद को अपना आइडियल मान करके राजा बनने का काम करें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हम लोग राजा थे, राजा हैंगे।
हमसे बड़ा कोई राजा इस दुनिया में देश में पैदा नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप लोग जितने युवा साथी बैठे हैं, 1 साल के लिए ये जनसेवा दल के साथ खड़े हो जाए। अभी कुछ लोग कह रहे हैं जनसेवा दल का रजिस्ट्रेशन नहीं आया। मैं 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं 20 साल से पत्रकारिता का एक फर्जी आदमी ने अभी एक नेशनल जन दल के नाम से कहीं से कोई सर्टिफिकेट था, उसमें करेक्शन किया, उसमें लिख दिया जनसेवा दल, एडिट कर दिया और नीचे बेवकूफ कहीं का ये लिखना भूल गया, नेशनल जनरल को लिखा रहने दिया। अबे वहां भी कर देता यार। भाई विनेश ठाकुर के साथ लोग जुड़े हैं। विनेश ठाकुर ने जो ये प्लान किया है, ये इसके साथ जुड़े हैं। ये जनसेवा दल कौन, क्या जनसेवा दल, क्या नेशनल दल, क्या कौन सा दल? मकसद इस बात का है कि मुझे पता है मैं अब तक 5 पार्टियों का लोगों को रजिस्ट्रेशन करा चुका था अपने घर से पैसा लगाकर। मौजूदा कल की धाम बन रहा है, प्रधानमंत्री आके आचार्य प्रमोद पसंद जी हैं जो मुझे बहुत मानते भी हैं, उनको पता है। मैंने उनको भी एक हिंदुस्तान यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से जब आम आदमी पार्टी बनी थी, उनको भी सच के साथ एक पार्टी बनवाने का काम किया था कि मान्यवर महाराज जी, मैं आपको पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा के दूंगा, आप हमारे समाज के 20 विधायक बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था विनेश भाई मैं सारे अति पिछलों को विधायक बनाने का काम करूंगा। लेकिन बाद में वो सोनिया जी के बड़े नजदीक हुआ करते थे, वहां से संबल से चुनाव लड़ा दिया। वो भी कहे विनेश भाई सॉरी यार। अब मैंने समझा यार तू पत्रकार आदमी कितनी पार्टी बनवाता रहेगा, क्यों ना इसी मैदान में खुद से उतर जा। मैं आप लोगों के बीच में ये 2027 के लिए प्लान लेकर के आया हूं। ये पावर प्रोजेक्ट के नाम से एक सम्मान, एक पिक्चर बनाने का काम कर रहा हूं जिसका नाम जनसेवा दल है। उस जनसेवा दल का पिक्चर जो होगी वो 2027 में रिलीज होगी। उसका नायक भी मैं हूं, खलनायक भी मैं हूं, उसका फाइनेंसर भी मैं हूं, उसका जो भी हूं प्रोड्यूसर भी मैं हूं, उसका लेखक भी मैं हूं। 2027 में ये जनसेवा दल को रिलीज करने का काम करूंगा। और ये जनसेवा दल जिस जाति का अपमान किया जाता है, आज की तारीख में 2 कौड़ी का बाबा हमारे बड़े लोग कहते हैं कि विनेश भाई बड़े खुले मन से बात करते हो। उड़ाई में पिछले साल 2 कौड़ी का बाबा आता है और वो आकर के नौवा कह करके चला जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं 2027 के बाद कोई नाई का या नौवा या कुम्हार का या गडरिये का या धीवा का कह करके हिम्मत दिखाना, अगर वो 6 साल के लिए जेल ना चला गया तो विनेश ठाकुर की गारंटी इस बात की है। और सबसे पहले तो मैंने प्लान किया है, ये 20 विधायक अगर नहीं बने तो ये जाति का नाम जो है ना, जिसको अपमानित दृष्टि से देखा जाता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2027 के बाद आज की तारीख में विनेश ठाकुर कितना ठाकुर बनता रहे, आज की तारीख में चंदेला जी कितने चंदेला बनते रहे, आज की तारीख में ये चंद्र प्रमाण सेन जी का नाम लगाएं, सब कुछ लगाएं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश में नाई जाति का जन्म होता है। और पूर्वांचल की अगर हाथ देखेंगे, अभी पिछली बार एक राहुल लड़का है मेरठ का, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके बहुत सारे एमपी भी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था किसी की सहायता के लिए हमारी कमेटी जाएगी, उसमें लिखा था नाई हजान जाति के लोग हैं। एक 2 कौड़ी का जिला अध्यक्ष बसपा का वहां का वो बस्ती का बलिया का कहीं का, वो लिखता है कि एक फला आदमी की लड़की के साथ ये घटना हुई है, ये नाई और हजान जाति की लड़की थी, नौवा जाति की लड़की थी। उड़ाई में 2 कौड़ी का बाबा आता है, विनेश ठाकुर बना ठाकुर बना फिरता है। अरे जाकर के देख विनेश ठाकुर, तू तो अखबार चलाने का काम करता है, तेरी तो व्यक्तिगत हैसियत हो गई, तेरी जाति की हैसियत के आके 2 कौड़ी का बाबा आता है और खुले मन से नौवा कह करके चला जाता है। धिक्कार है हम लोगों को कि हम लोग वहां सामाजिक संगठन चलाने का काम करते हैं, सामाजिक संगठन चलाने का काम करें। एक मेरे साथ घूमने वाले लोग आते हैं और आकर के अपने आप को कोई अपनी जुगाड़बाजी में लगा है, कोई किसी पार्टी की जुगाड़बाजी में लगा है। अरे विनेश ठाकुर तो अखबार चलाने का काम करता है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ हेलीकॉप्टर में घूमने का काम करता था। आज की तारीख में चार्टर्ड प्लेन से चलने वाला इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई पत्रकार लखनऊ में नहीं हुआ। ये विनेश ठाकुर कोई सरकार रही हो अपनी प्रतिष्ठा के साथ, अपनी मजबूती के साथ, लेकिन जातिगत हैसियत नहीं बना सका। और जातिगत हैसियत अगर कोई बना सकता है तो जाति का प्रमाण पत्र बना सकता है। आने वाली 2027 के बाद इस जाति के सैन संविधानंद समाज के नाम से जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार हमारे बच्चों के घर जारी करने का काम होगा। ये सरकार की ताकत है। मैं आप लोगों से इस सरकार की ताकत की भीख मांगने आया हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो दिव्या काकान के दादा दादी भी हैं,
पूरा परिवार है। मैं दादाजी से भी कहना चाहता हूं कि एक संदेश देने का काम करें कि एक विनेश ठाकुर हमारा बच्चा आप लोगों के बीच में आया है, इसके साथ मजबूती से 1 साल के लिए खड़े हो जाओ। वोट देने की बात तो 2027 के बाद आएगी। मैं आप लोगों से वोट नहीं मांगता हूं। यदि आप लोगों को दिखाई दे, मैं देश भर के, अभी ऑनलाइन लाइव चल रहा है, मैं देश भर के सैन सवितानंद समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं हरियाणा, हिमाचल के लोगों से कहना चाहता हूं कि नंदवंश के लोगों,